हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में हमारा लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो क्या था? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड दो ही इलिस्ट्रेशंस आपकी बुक में गिवन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 एंड 21। और इस टॉपिक के खत्म होते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी नोट्स आपके लिए लिखे हैं, बट ये थ्योरी नोट्स रीड करने से पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आज। मतलब आज हम पहले प्रैक्टिकल करेंगे और लास्ट में हम थ्योरी पढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 20। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपनी। ठीक है, और आप बुक भी खोल लेना, बुक में भी आप साथ साथ देखते रहना इलिस्ट्रेशन नंबर 20। तो भाई रीड करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 20। तो देखो भाई, यहां पे हमें कहा गया कि पी क्यू आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म। पी क्यू आर और एस जो है ये पार्टनर्स है एक फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:4:2:3। भाई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्या दे रखी है? 1:4:2:3। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। भाई इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2016 की। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे देखना, फिक्स्ड एसेट्स आपको 12,70,000 के दिखेंगे, करंट एसेट्स आपको 5,30,000 के दिखेंगे। टोटल एसेट्स जो है वो 18 लाख के हैं। और लाइबिलिटी साइड पे आप देखना, आपको कैपिटल्स दिखेंगी पी क्यू आर और एस की 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। टोटल 14 लाख है जो कि आउटर कॉलम में लिखा गया है। उसके बाद आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखेगा 2,30,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी यहां पे पड़ा हुआ है 1,70,000 का। आगे हमें कहा गया कि फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। भाई 1 अप्रैल 2016 से पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि अब उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, मतलब 1:1:1:1। 4 पार्टनर्स है तो 1:1:1:1 होगी। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,70,000। भाई इस पर्पस के लिए जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यू क्या है? 2,70,000 है। आगे कहा गया कि द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। अब भाई कुछ दो बातें और दे रखी है यहाँ पे। पहली बात, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जो है क्लेम आ गया, कितने का? 2 लाख रुपए का क्लेम आ गया। आगे सेकंड पॉइंट है कि भाई कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। अब भाई ये जो सेकंड पॉइंट आपको यहां पे दिख रहा है ना कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड, ये वाली जो बात यहां पे लिखी है यही हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे। इसी पॉइंट के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यही हमारा टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो इसी टॉपिक के लिए तो हमें आज डिस्कशन करने हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसका इस क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये बात हमें समझनी है। वैसे एक बार रीड कर लेते हैं दोबारा से। यहां पे लिखा गया कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कुछ बात बोल रखी है यहाँ पे। ठीक है ना, टॉपिक का नाम भी यही था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड, भाई पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे एडजस्ट करना है? अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। तो यहां पे कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं, समझ में नहीं आई होंगी, क्वेश्चन में प्रैक्टिकली करके समझेंगे। आगे यहां पे कहा गया प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो आपको यहां पे तीन चीजें यहां पे जो है मांगी गई हैं आपसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको यहां पे जो है बना के दिखानी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और आप वो जो सेकंड पॉइंट था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसको अभी भूल जाना, उसके बिना मैं पूरा क्वेश्चन पहले सॉल्व करूंगा और लास्ट में हम उस पॉइंट पे आएंगे कि भाई उसका क्या हमें करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम बाद में समझेंगे। तो अभी के लिए भाई हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली वो जो सेकंड पॉइंट था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का उसको इग्नोर करेंगे और बाकी सारी चीजें कंसीडर करते हुए मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको जो है बना के दिखाऊंगा। तो भाई यहां पे देखो अब ध्यान से, इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा कौन सा है? ये 20।
और हमसे यहाँ पे 3 चीजें मांगी गई है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहला काम तो ये होगा कि भाई मैं इनके फॉर्मेट्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, और फिर यहां पे पर्टिकुलर्स, और फिर यहां पे अमाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट साइड यहां पे बन जाएगी इस तरीके से। उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है यहां पे। तो यहां पे फॉर्मेट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, तो उस हिसाब से हमें फॉर्मेट यहां पे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पे पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर्स। उसके बाद यहां पे P, Q, R और S के नाम से हम कॉलम्स बना देंगे, P, Q, R एंड S। और फिर दोबारा से यहां पे पर्टिकुलर्स आएगा, और उसके बाद P, Q, R, S के लिए यहां पे जो है कॉलम्स इस तरीके से बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना दिया। और लास्ट में हमें यहां पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। तो यहां पे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का यहां पे फॉर्मेट हम बनाएंगे। यहां पे लायबिलिटीज आएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और अमाउंट्स आएंगे यहां पे। उसके बाद यहां पे एसेट्स राइट हैंड साइड पे, और यहां पे अमाउंट्स का कॉलम इस तरीके से बनेगा। तो भाई ये तो था हमारा फॉर्मेट, लेकिन अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जर्नल नहीं कराऊंगा, सीधा हम लेजर में पोस्टिंग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीधा लेजर में पोस्टिंग सीखेंगे। लेकिन हमें वो स्टेप्स याद में रखने हैं, वो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे जर्नल जब हमने किया था, तो स्टेप्स जो फॉलो किए थे वो हमें याद में रखने हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो जर्नल के थ्रू कराए थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज थी उनका कैलकुलेशन किया था। फिर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, और उसके बाद हम आगे बढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने जो है फर्दर और भी जो चीजें इस चैप्टर में पढ़ी थी उन सबका स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो सारा ट्रीटमेंट था वो किया था। तो हमें बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे चलना है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे भी हमारा वही होगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो भाई नोट बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नोट बनाऊंगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे नोट बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हम यहां पे कंप्यूट करके दिखाएंगे P, Q, R और S के लिए। तो सबसे पहले P के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और मैं डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारी ओल्ड रेशियो क्या थी, यहां पे ओल्ड रेशियो 1/10 थी। P की ओल्ड रेशियो क्या थी, 1/10, और न्यू रेशियो 1/4 हो गई है। ठीक है, 1/4 हो गई है। अब यहां पे भाई एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 4 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 20। तो भाई यहां पे एलसीएम आ गया हमारे पास 20। उसके बाद भाई यहां पे आ गया 20/10 2। ठीक है, 20/10 इंटू 1 2। उसके बाद माइनस एज इट इज आ गया 20/4, 5 इंटू 1 5। तो यहां पे आ गया -3/20। इसका मतलब भाई इसने गेन किया, क्योंकि मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और नेगेटिव आया तो गेन किया। ऐसे ही आर के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। आर का ओल्ड शेयर कितना था, आर का ओल्ड शेयर था 4/10, और भाई इसका न्यू शेयर 1/4 ही है। और एलसीएम कितना आएगा 20, तो 20/10 2, 2 इंटू 4 8, माइनस 20/4 5, 5 इंटू 1 5। तो यह आ गया 3/20। तो भाई इसने तो सैक्रिफाइस किया, इसने तो भाई इसने तो सैक्रिफाइस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर की तरफ। तो भाई ये क्यू था, ये क्यू था, इसको क्यू कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं आर की तरफ। तो भाई आर का जो ओल्ड शेयर था वो 2/3 था, और न्यू शेयर इसका क्या था भाई, न्यू शेयर 1/, आर का जो ओल्ड शेयर था वो 2/10 था, आर का जो ओल्ड शेयर था वो 2/10 था, और न्यू शेयर कितना है भाई 1/4।
तो यहाँ पे भी एलसीएम 20 ही आएगा, 20/10, 2 इंटू 2 4, माइनस 20/4 5, 5 इंटू 1 5, तो यहाँ पे आ गया -1/20। तो इसने भाई गेन किया क्योंकि मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया था और नेगेटिव आ गया। और ऐसे ही एस के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। एस का ओल्ड शेयर कितना है 3/10 और न्यू शेयर कितने हैं 1/4, तो यहां पे भी एलसीएम 20 आएगा, 20/10 2 इंटू 3 6, माइनस 20/4 5, 5 इंटू 1 5, तो यहां पे पॉजिटिव आ रहा है 1/20, तो इसने सेक्रीफाइस किया, इसने यहां पे सेक्रीफाइस किया। तो ये हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स आ गए इन पार्टनर्स के, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट काम हम क्या करते थे, इसके बाद नेक्स्ट चीज हम क्या करते थे, गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, याद होगा आप सबको। तो स्टेप नंबर 2 क्या होता था, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता था। अब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है 2,70,000, तो यहाँ पे देखो भाई ये नोट 1 था, अब यहाँ पे नोट 2 बनाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म हमें दिया गया था, गुडविल ऑफ फर्म हमें दिया गया था, कितना था गुडविल ऑफ फर्म 2,70,000, ठीक है, 2,70,000। अब भाई इसके अंदर मुझे क्या करना है भाई, जिन जिन पार्टनर्स ने गेन किया ना उनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना होगा वो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे गेन किस किस ने किया, पी और आर ने गेन किया, किस किस ने गेन किया, यहाँ पे पी ने और आर ने गेन किया सिर्फ, ठीक है, पी और आर ने गेन किया यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे पी और आर के लिए मैं जो है कॉन्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गुडविल, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पी के लिए निकालते हैं, तो भाई पी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे निकलेगा भाई, गुडविल ऑफ फर्म 2,70,000 थी और इसने गेन कितना किया 3/20 शेयर इसने गेन किया। ऐसे ही यहाँ पे मैं आर के लिए भी निकाल देता हूँ, 2,70,000 हमारी गुडविल ऑफ फर्म थी और इसने गेन कितना किया 1/20 शेयर इसने जो है वो गेन किया। तो भाई कैलकुलेशन करेंगे 2,70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40,500। ऐसे ही यहाँ पे 2,70,000 इंटू 1/20 करेंगे तो आएगा 13,500। अब भाई एक चीज देखना, यहाँ पे पी ने जो गेन किया था 3/20 शेयर जो पी ने गेन किया था, ये शेयर इसको कहां से मिला भाई, ये शेयर इसको क्यू से मिला था। देखो ध्यान से, ये जो पी ने जो शेयर गेन किया था ये इसको कहां से मिला था, क्यू से मिला था। और ऐसे ही आर ने जो शेयर गेन किया था 1/20 ये इसको कहां से मिला था, ये इसको एस से मिला था, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब यहां पे भाई जर्नल करेंगे, गुडविल के जो ट्रीटमेंट जो हमने यहाँ पे किया उसका जर्नल हम यहाँ पे करेंगे। तो भाई देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका मतलब पीज और आर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और आर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट। इन दोनों ने गेन किया था और यहां पे जिन जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया था उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट और यहां पे 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज देखना, पी ने जो गेन किया था 3/20 शेयर किया था और ये जो शेयर इसको मिला था ये कहां से मिला था, क्यू से मिला था, क्योंकि क्यू ने इतना ही शेयर देखो सेक्रीफाइस किया, तो क्यू ने अपना शेयर जो है वो पी को दे दिया था। अब पी कंट्रीब्यूशन किसको पे करेगा, क्यू को पे करेगा। पी का कंट्रीब्यूशन कितना है 40,500, तो देखो 40,500 ये जो पी के खाते से डेबिट होगा ये किसके खाते में क्रेडिट होगा, क्यू के खाते में ये क्रेडिट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, प्लस हो जाएगा क्यू के खाते में। ऐसे ही आर ने जो गेन किया था, आर ने 1/20 शेयर गेन जो किया ये एस से किया था, तो आर जो 13,500 का कंट्रीब्यूशन देगा वो किसको देगा, एस को देगा। तो 13,500 आर के खाते से डेबिट होके एस के खाते में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है गुडविल का नोट बन गया, ठीक है, गुडविल का भी हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। अब भाई इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो डिस्कशन किया था वो क्या किया था, तो भाई इसके बाद हमने पढ़ा था रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। अब ये सब नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये नोट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के नाम पे इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही रिजर्व दिया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो है ही नहीं, देखो एसेट साइड पे कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस आपको नहीं दिखेगा।
तो यहां पे सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिखेगा, 1,70,000 का यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इसकी एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है। पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन में दिया गया था कि क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2 लाख, तो 2 लाख रुपए का भाई क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, लेकिन मेरे पास रिजर्व तो 1,70,000 ही पड़े। तो अब जर्नल क्या होगी, देखो ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, 1,70,000 पड़ा था तो 1,70,000 पूरा वहां से निकाल लेंगे, डेबिट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है, इट मींस ये क्रेडिट नेचर का होगा और इसमें से जब मैं पैसा निकालूंगा तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो पैसा निकाल लिया मैंने। अब भाई मुझे लाइबिलिटी भी क्रिएट करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के नाम से लाइबिलिटी क्रिएट होगी। कितने की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट होगी भाई साहब, 2 लाख रुपए की यहां पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। अगली बात कि भाई मेरे पास 30,000 का घाटा पड़ गया, 30,000 मेरे पास कम पड़ गए, तो ये कहां जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहां पे एक और एंट्री हमें करनी पड़ेगी भाई, ये जो लॉस हुआ हमें 30,000 का, ये कौन बियर करेगा, पार्टनर्स। तो भाई पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स जितने भी हमारे पास है सबका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 30,000 का जो लॉस हुआ ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेगा भाई, इस बात का ध्यान रखना, 1423। तो भाई ये जो 30,000 का लॉस हुआ ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेगा, इट मींस 1432, इट मींस 1423। तो भाई 1423 की रेशो में 30,000 को बांटेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, तो 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो 3,000 होगा। ऐसे ही आगे निकालेंगे भाई, तो ऐसे ही 30,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 12,000 होगा। ऐसे ही 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 6,000। ऐसे ही 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 9,000। तो भाई ये हमारा जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट जो था वो हमने कर दिया। रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो हमने यहाँ पे कर दिया है। भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमने इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ा था, और कौन सा टॉपिक पढ़ा था रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बाद, और कौन सा टॉपिक पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज वाला टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब भाई मैंने आपको बताया था एसेट्स का रीवैल्यूएशन जो होगा वो हमेशा आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, कि मतलब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, ये सारी चीजें आपको कहां पे बताई जाएंगी, एडजस्टमेंट में बताई जाएंगी। तो आपको एडजस्टमेंट में क्या कोई ऐसी बात दिख रही है कि किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू जो है वो बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 4th पॉइंट जो हमारा होने वाला था रीवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, तो वो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कोई बात बोली नहीं गई हो, तो उससे रिलेटेड कोई बात बोली ही नहीं गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में इतनी ही बातें बोली गई थी, तो जितनी भी बातें क्वेश्चन में बोली गई थी वो सारी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली है, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो पॉइंट था वो छूट गया, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो भाई उस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे, ठीक है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले मैंने जितनी चीजें अभी तक की है ना, इनकी पोस्टिंग मैं कर देता हूं, ठीक है, इनकी पोस्टिंग मैं कर देता हूं। तो देखो मैंने जितने भी नोट्स बनाए इनमें अभी रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट तो सिर्फ एक ही एंट्री में आया ना यहाँ पे, इसके अलावा किसी और एंट्री में रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट तो नहीं आया। तो इस एंट्री की पोस्टिंग करूंगा। यहाँ पे देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मतलब डेबिट साइड पे एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, किस नाम से, अपोजिट साइड पे क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो 30,000 रुपीज की एंट्री यहां पे होगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। आप लोग एब्रीवेशंस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग एब्रीवेशन का यूज नहीं करेंगे। अमाउंट यहाँ पे 30,000 आएगा, कहीं 2 लाख मत लिख देना, ठीक है। रीवैल्यूएशन में जितना अकाउंट डेबिट होगा उतना ही तो आएगा ना रीवैल्यूएशन में। तो भाई रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ये एंट्री तो मैंने पोस्ट कर दी, लेकिन यहाँ पे भी तो रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी तो है। तो भाई इसकी भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना मुझे, तो इसकी भी पोस्टिंग करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी, किस नाम से होगी, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट और बाय एस कैपिटल अकाउंट। तो करते हैं बाय
पीज कैपिटल अकाउंट बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट और बाय एस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट जितना जितना यहां पे डेबिट किया है उतना लिख देते हैं भाई। यहां पे 3000, यहां पे 12000, यहां पे 6000 और यहां पे 9000। भाई इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो दोनों साइड का बैलेंस करेंगे और दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आएगा। ठीक है, कोई बैलेंसिंग फिगर यहां पे नहीं बच रही। यहां का भी टोटल 30,000 है, यहां का भी टोटल 30,000 है, तो इसका मतलब यहां पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बच रही। तो भाई ये तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या था, हमें बनाना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई जो बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है उनको क्रॉस ट्रांसफर करने हैं। तो भाई यहां पे बैलेंस शीट में आपको देखो पी, क्यू, आर और एस की लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल्स दिख रही होंगी, तो क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे आ जाएंगी बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो कितना कितना अमाउंट था भाई, 2 लाख, 3 लाख, आर का कितना था 4 लाख और एस का 5 लाख। तो भाई इनकी ओपनिंग कैपिटल्स हमने डाल दी। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट से अगर कोई एंट्री ट्रांसफर हो रही है, क्रॉस ट्रांसफर, तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखो भाई ये सारी एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, ये सारी एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, तो क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे इनको। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिस खाते में से एंट्रीज ट्रांसफर होती है उस खाते का नाम आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई 3000 तो यहां पे आ गया पी के अकाउंट में, इसके बाद यहां पे 12000, यहां पे 6000 और यहां पे 9000। ठीक है, तो भाई ये भी काम हमने कर दिया। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, तो भाई अब इसके अलावा जो जो एंट्रीज मेरे पास बच गई है, जो मैंने नोट्स बनाए थे उनमें से जो जो एंट्रीज मेरे पास आएंगी मुझे उनको जो है पोस्ट करना है। तो यहाँ पे तो कोई एंट्रीज थी नहीं, यहाँ पे थी हमारे पास एंट्री, तो ये वाली एंट्री सिर्फ एक एंट्री बची हुई है, इसकी पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे भाई पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। भाई पी को, भाई पी ने किसको पैसा दिया था, क्यू को दिया था ना 40,500, तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो पी के खाते में डेबिट हो जाएगा 40,500 और क्यू के खाते में क्रेडिट कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो पोस्टिंग कर रहा हूं मैं नॉर्मली क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो भाई क्यू के खाते में सिमिलर अमाउंट 40,500 मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही आर के खाते में डेबिट होगा 13,500 और एस के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो आर के खाते में जब हम डेबिट करेंगे, अब यहां पे एक मिस्टेक हो गई है, यहां पे क्यू नहीं आना था ना, यहां पे क्या आना था, पी आना था। क्यू के खाते में पोस्टिंग कर रहा हूं, क्यू के खाते को क्रेडिट कर रहा हूं, किस नाम से करूंगा, पी के नाम से करूंगा ना। ठीक है, तो यहां पे देखो आर के अकाउंट में अब डेबिट करना है मुझे 13,500, किस नाम से, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। आर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 13,500। ऐसे ही एस के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं 13,500 आर के नाम से, तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट एस के अकाउंट में यहां पे 13,500 रुपए हमने क्रेडिट कर दिए। तो भाई इस एंट्री का भी जो इंपैक्ट था वो हमने यहां पे दिखा दिया। सारी की सारी जर्नल जो यहां पे होने वाली थी उनका इंपैक्ट हमने यहां पे जो है शो कर दिया है। तो भाई क्वेश्चन एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जितनी भी चीजें यहां पे थी सारी चीजें हमने कर दिया। बस एक चीज बच गई, क्या बच गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो पॉइंट था वो बच गया। तो अब आते हैं भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले पॉइंट पे और समझते हैं क्या क्या बातें यहां पे कही गई हैं। तो पॉइंट एक बार दोबारा देखना, रीड करते हैं आराम से। यहां पे हमें कहा गया कि कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस मे बी। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस यहीं तक रुक जाओ भाई, जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी, ऐसा यहां पे कहा गया है। और कहा गया कि कोई भी अगर कमी पड़ती है तो कैश के थ्रू एडजस्ट की जाएगी, ऐसी कुछ बात बोली गई थी जो कि समझ में नहीं आई। ठीक है, तो यहां पे अब करना क्या है भाई, बेसिकली यहां पे करने को क्या बोला गया, ये बात क्या है। तो बेसिकली यहां पे करना क्या है हमको, तो देखते हैं भाई ध्यान से।
तो यहां पे हमें कहा गया कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। इसका मतलब वो कैपिटल्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, मतलब उनकी कैपिटल उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अब ये चीज कैसे करेंगे भाई, ये चीज कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, अभी तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाने वाला हूं, मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, यहां पे मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, कैपिटल अकाउंट को मैं बैलेंस करूंगा। तो आप यहां पे देखो ध्यान से, जो पी का यहां पे टोटल है वो कितना है, 2 लाख। मैं लिख नहीं रहा कुछ भी, मैं सिर्फ आपको रफली ये समझा रहा हूं। तो 2 लाख रुपए यहां पे टोटल आ जाएगा और 2 लाख यहां पे आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना निकलेगा, 3000 और 40,500 माइनस कर दो 2 लाख में से। तो 2 लाख में से माइनस करेंगे 40,500 और 3000, तो ये 156,500 आएगा। यहां पे लिख के दिखाता हूं मैं। तो देखो यहां पे देखना ध्यान से, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो सबसे पहले पी का बैलेंस लिख रहा हूं भाई। पी का बैलेंस कैसे निकाला मैंने, 2 लाख माइनस 3000 माइनस 40,500, तो ये आ गया 1,56,500। ठीक है, ऐसे ही मैं क्यू का भी बैलेंस निकालूंगा। तो भाई क्यू का बैलेंस निकालते हैं। क्यू का बैलेंस कैसे आएगा, 3 लाख प्लस 40,500, 3 लाख प्लस 40,500 और माइनस क्या करना है, 12,000। डेबिट साइड पे 12,000 था तो वो मैंने लेस कर दिया। तो भाई 3 लाख प्लस 40,500 और माइनस कितना होगा, 12,000। तो यहां पे 3,28,500 आ गया। ऐसे ही मैं आर का भी बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। आर का टोटल यहां पे देखो कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख और ये वाली साइड यहां पे माइनस हो जाएगी, तो 6 लाख लेस होगा यहां पे। और कितना अमाउंट था, 13,500 भी था, तो वो भी यहां पे लेस हो जाएगा। तो 4 लाख में से माइनस करते हैं, ये 4 लाख था। ठीक है, 4 लाख में से माइनस करेंगे 4 लाख माइनस 6,000 और माइनस 13,500, तो यह आएगा 3,80,500। ऐसे ही अब एस का बैलेंसिंग फिगर भी यहां पे निकालेंगे, 5 लाख प्लस 13,500 प्लस 13,500 और माइनस 9,000। तो भाई 5 लाख प्लस 13,500 और माइनस 9,000, तो यह आएगा आपके पास 5,45,000। तो इन सब बैलेंसेस का मैं टोटल कर लेता हूं। टोटल करते हैं भाई, 156,500 प्लस 3,28,500 प्लस 3,80,500 और प्लस 5,45,500, तो ये आपके पास 13,70,000 आएगा, 13,70,000। अब बेसिकली ये जो मैंने बैलेंसिंग फिगर्स निकाली थी, आपकी क्या थी, क्लोजिंग कैपिटल्स थी ना ये आपकी। अगर आप नॉर्मली देखो, अगर नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट नहीं डाला होता, तो यही आपकी क्लोजिंग कैपिटल्स होती है। यहाँ पे टू बैलेंस सीडी के नाम से शो हो रही होती है आपको यहाँ पे। ठीक है, यही आपकी क्लोजिंग कैपिटल्स होती है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लिए सब पार्टनर्स की, मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने सिर्फ बैलेंस ऑफ कैपिटल्स निकाले हैं। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस मैंने यहाँ पे निकाल लिए। तो भाई ये मेरे पास टोटल कितना आ गया इन सब कैपिटल्स का, 13,70,000। सारे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल का टोटल मैंने कर लिया। तो ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है कैपिटल एडजस्टमेंट करने का। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है भाई, स्टेप 2 ये है कि भाई आपको ये जो बैलेंस है ना टोटल, इसको आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना सारे पार्टनर्स में। ठीक है, तो भाई 13,70,000 को मैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मैं बांट दूंगा सारे पार्टनर्स में। तो भाई 13,70,000 को अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा तो सबका शेयर 1/4 ही है ना, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इट मींस यहां पे मैं एक सिंगल कैलकुलेशन कर लेता हूं, 13,70,000 इंटू 1/4। सभी पार्टनर्स का शेयर इक्वल है ना, तो इसका मतलब सबके हिस्से में कितना कितना आएगा, 13,70,000 इंटू 1/4 करेंगे तो यहां पे आएगा 3,42,500। तो इतना इतना शेयर हर पार्टनर का आ गया, इतना इतना शेयर हर पार्टनर का आ गया। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब स्टेप 3 क्या है, तो 2 स्टेप तो आपको मैंने समझा दिए। पहला स्टेप क्या था भाई, नॉर्मली देखो पहले स्टेप से भी पहले क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप तो तब लगेगा ना जब ये सारा काम हो चुका होगा, जब ऑलरेडी जो कर चुके हैं ये सारा काम, मतलब सारी एडजस्टमेंट हो चुकी होनी चाहिए।
मतलब बाकी सारी चीजें हमें कर देनी है क्वेश्चन में, और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट को हमें जो है कंसीडर करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब जब लास्ट में हम कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम क्या करेंगे कि भाई हम क्लोजिंग कैपिटल्स निकालेंगे और टोटल कर लेंगे, सारे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल का टोटल करेंगे और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप 3 क्या करना है भाई, ये जितना जितना हिस्सा आएगा ना पार्टनर्स का, अब यहाँ पे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी इसलिए सबका अमाउंट इक्वल ही आ गया 3,42,500, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही हो, तो अलग अलग अमाउंट होगा यहाँ पे सबका। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस अमाउंट को तो अलग अलग अमाउंट आ जाएगा सबका। तो अब जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी भाई इन अमाउंट्स की, जर्नल एंट्री। तो वो कैसे होगी भाई, जर्नल कैसे पास होगा, जर्नल कैसे पास होगा, तो भाई देखो ध्यान से ये बात समझते हैं, तो देखो भाई ये बात समझेंगे। अब भाई यहां पे देखना, ये जो P था, P का जो क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही थी नॉर्मली, 156,500 आ रही थी ना नॉर्मली इसकी क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अब क्योंकि मैंने जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर दी है, तो अब मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, P की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3,42,500। सारे पार्टनर्स की कैपिटल इतनी होनी चाहिए अब तो, ठीक है। तो अब देखो वैसे इसकी कैपिटल इतनी आ रही थी क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो इसकी कैपिटल कम नहीं पड़ेगी क्या, इसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो तो कम है ना, 156,500 कम नहीं होता क्या, कम अमाउंट है ना ये। तो अब भाई क्या करें, अब क्या करें, पैसा कम पड़ गया, कितना पैसा कम पड़ गया भाई, 1,42,500 माइनस 156,500, तो इसमें से ये लेस करो, कितना अमाउंट कम पड़ गया इसके कैपिटल अकाउंट में। तो भाई निकालते हैं, 3,42,500 माइनस 156,500 करेंगे तो यहाँ पे 1,86,000 आएगा, कितना आएगा 1,86,000। अब भाई 1,86,000 रुपीज हमें क्या करने हैं, P से लेने पड़ेंगे, तभी तो उसकी कैपिटल 3,42,500 बनेगी ना, क्योंकि अभी तो उसकी कैपिटल कम है, अभी तो कम है ना कैपिटल, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल उनकी बनानी है तो कैपिटल कम पड़ रही है या ज्यादा हो रही है। अगर ज्यादा हो रही होगी तो उनके जो पैसे एक्सेस वाले उनको वापस कर देंगे, लेकिन अगर कम पड़ रही है कैपिटल तो उनसे पैसे मंगाए जाएंगे, ठीक है, उनसे पैसे मंगाए जाएंगे, ठीक है। तो भाई कितना पैसा मैं P से मंगाऊंगा, मैं P से मंगाऊंगा 1,86,000 रुपीज, 1,86,000 रुपीज। अब भाई इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, P से जब मैं पैसा मंगाऊंगा, मैं कौन, मैं फर्म हूं, ठीक है, मैं फर्म हूं। फर्म जब P से मैं पैसा मंगाएगी तो फर्म के पास पैसा आ नहीं जाएगा क्या, पैसा आ जाएगा ना, पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और ये पैसा किसके खाते में क्रेडिट करेंगे, हम P के खाते में ही क्रेडिट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, P से आ रहा है तो P के खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो टू P's कैपिटल अकाउंट, P's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1,86,000 रुपीज यहां पे जो है इस तरीके से हम लोग P के खाते में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसका इतना पैसा कम पड़ रहा है भाई कैपिटल में। अब भाई ऐसे Q की बात करते हैं, Q की जो न्यू कैपिटल है वो कितनी निकल रही है, 3,42,500, ये न्यू कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल लेस कर दो इसमें से, तो ओल्ड कैपिटल 3,28,503। तो यहां पे हमारे पास 14,000 का घाटा पड़ गया, कमी पड़ गई भाई, इसकी कैपिटल कम है, देखो ओल्ड कैपिटल कम है ना, तो इसको भी और पैसा लाके देना पड़ेगा, ये भी और पैसा लेके आएगा, ठीक है, तो ये भी और पैसा लाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे जो मैं एंट्री पास कर रहा हूं मैं आपको यहां पे नेट इफेक्ट दिखा देता हूं, यहां पे मैं आपको नेट इफेक्ट दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं 2Q's कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट कर देता हूं, 2Q's कैपिटल अकाउंट भी मैं क्रेडिट कर देता हूं, कितने अमाउंट से, 14,000 से, 14,000 कम पड़ गया था ना, और इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा, बैंक अकाउंट में हम 14,000 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे टोटल 2 लाख हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे काट के मैं लिख देता हूँ 2 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से भाई P और Q से पैसे मंगा लेंगे, P और Q से पैसे मंगा लेंगे, क्योंकि कम पड़ रहा है भाई पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में, न्यू कैपिटल के हिसाब से इतना होना चाहिए था, जबकि उनके पास तो इतना इतना ही है सिर्फ, तो और पैसा मंगा लिया हमने उनसे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इतना पैसा। ऐसे ही अब R के लिए देखते हैं भाई, R की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो 3,80,500 है, जबकि जो न्यू कैपिटल हमें चाहिए वो तो सिर्फ इतनी चाहिए 3,42,500, तो इसके पास तो ज्यादा कैपिटल है, कितनी ज्यादा कैपिटल है, 1,80,500 में से माइनस कर दो 3,42,500, तो 38,000 ज्यादा पड़े हुए हैं। तो हम R को बोलेंगे भाई अपना पैसा वापस ले जा, अपना पैसा वापस ले जा, तो उसको पैसा दे देंगे, तो टू बैंक अकाउंट, वो अपना पैसा ले जाएगा टू बैंक अकाउंट, और R का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, उसके खाते में से पैसे कट जाएंगे, उसको पे कर देंगे हम, कितने पैसे पे करेंगे, 38,000। ऐसे ही अगर हम देखें S का, तो S में भी भाई 4,45,500 का बैलेंस पड़ा हुआ है, जबकि एग्जिस्टिंग जो
जबकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है कैपिटल का वो कितना है 3,42,500। तो हमें तो सिर्फ इतना पैसा चाहिए था ना, लेकिन आर के खाते में 5,40,45,500 पड़ा हुआ है, तो इसके पास भी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं 504500 माइनस 342,500, तो 1,62,000 इसके पास ज्यादा पड़े हुए हैं। तो हम एस का पैसा भी उसको वापस कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 1,62,000 से, और इसका पैसा भी इसको दे देंगे। तो टोटल कितना पैसा हमारा चला जाएगा यहाँ पे, जो हम पार्टनर्स को पे करेंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हम पार्टनर्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी। तो दोबारा से एक बार बताता हूं मैं भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में हमें जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट दिया गया था उसकी लैंग्वेज एक बार पढ़ो दोबारा। उसने बोला था कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने बांट दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनकी कैपिटल को, टोटल कैपिटल कर ली हमने उनकी, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी टोटल कर लिया उसका, और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। फिर हमने देखा भाई किसकी कैपिटल कम पड़ रही है और किसकी ज्यादा है। जिसकी कम पड़ रही थी उससे और पैसा मंगा लिया, और जिसकी ज्यादा थी उसको पैसा दे दिया, उसका जितना एक्सेस पैसा उसके पास पड़ा हुआ था उसको दे दिया। अब ये जो हमने एडजस्टमेंट की ना, ये हमने कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू की है। देखो, कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू, कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू। तो ये चीज भी क्वेश्चन में लिखी थी इसलिए की है। देखो ध्यान से पॉइंट पढ़ो, कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। ब्रिंगिंग माने पैसा लाएंगे वो लोग, पेइंग माने हम उनको पे कर देंगे। तो ये ब्रिंग किया इन्होंने पैसा, ये ब्रिंगिंग की एंट्री थी, पैसा ब्रिंग करने की, और ये पे करने की एंट्री थी। भाई इनके पास ज्यादा कैपिटल पड़ी हुई थी एग्जिस्टिंग, तो हमने इनको पे कर दिया पैसा आर और एस को, और इनकी कैपिटल कम पड़ रही थी एग्जिस्टिंग वाली, तो इनसे और पैसा मंगा लिया हमने। ठीक है, तो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश, ये चीज क्वेश्चन में बोली थी। अब भाई कभी कभी ना वो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि भाई आप जो ये कैपिटल की एडजस्टमेंट है ना, ये करंट अकाउंट के थ्रू करो, मतलब कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू मत करो। आप क्या करो, ये जो एंट्री है ये करंट अकाउंट के थ्रू करो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो कैश और बैंक अकाउंट है ना, इसकी जगह बस करंट अकाउंट आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इलिस्ट्रेशन 21 कराऊंगा, वहां पे वैसे इसी तरीके से बोला गया है, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करने के लिए बोला गया है। तो बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, बस बैंक अकाउंट जहां जहां मैंने लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट के थ्रू हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाद की बात है वो। ठीक है, अभी की बात यहीं तक की थी। तो भाई इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं भाई मैंने क्या क्या किया है इस क्वेश्चन में। मैंने सबसे पहले नॉर्मली क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया, कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट को मैंने इग्नोर कर दिया था, और लास्ट में जब सारी चीजें हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट की पोस्टिंग मैंने कैपिटल अकाउंट में कर दी, कैपिटल अकाउंट पूरे रूप से मेरा तैयार हो चुका था, तब जाके मैंने इस एडजस्टमेंट को कंसीडर किया। और इस एडजस्टमेंट में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर्स निकाली कैपिटल की, क्लोजिंग कैपिटल्स निकाली, यहाँ पे रफली बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकाल के नहीं दिखानी है आपको, रफली निकालनी है, ऐसे नोट बनाना है। ठीक है, नोट बनाना है ऐसे। तो सबकी बैलेंसिंग फिगर्स निकाली मैंने कैपिटल की, टोटल कर लिया कैपिटल्स का, उसको न्यू रेशियो में बांट दिया। तो भाई इतनी इतनी कैपिटल सबकी आ गई। फिर मैंने देखा भाई किसकी कैपिटल कम पड़ रही है, किसकी ज्यादा पड़ रही है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक या कैश अकाउंट के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था इसलिए। ठीक है, अगर वो आपको बोलता करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो, तो ये बैंक जहां जहां लिखा है वहां पे करंट अकाउंट आता, बाकी सब सेम रहता। तो भाई इतना ही था बस। अब क्या करना है, अब ये जो जर्नल एंट्रीज हुई है इनकी पोस्टिंग करनी है हमें। तो देखो पी और क्यू का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो पी और क्यू के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री होगी। कितनी कितनी, पी के अकाउंट में 1,86,000, पी के अकाउंट में 1,86,000 और क्यू के अकाउंट में 14,000। ठीक है, 14,000। ऐसे ही जो आर और एस है इनका अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और कितना कितना अमाउंट आएगा, 38,000 आर के अकाउंट में आ जाएगा, 38,000, और यहां पे आ जाएगा 1,62,000, 1,62,000। ठीक है, तो बस हो गई एडजस्टमेंट, यही होती है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब क्या करना है भाई, अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालना है यहाँ पे, तो बैलेंस सीडी बचेगा अब यहाँ पे। और खास बात यह है कि भाई अब जो बैलेंस सीडी यहाँ पे बचेगा वो कितना बचेगा, वो ये वाला बचेगा, न्यू वाली कैपिटल जो थी 3,42,500। सभी पार्टनर्स के लिए यही बैलेंस आना चाहिए यहाँ पे। अगर ये बैलेंस नहीं आता तो इसका मतलब आपने गलत किया क्वेश्चन। 3,42,500, 3,42,500 सभी के खाते में। ठीक है, तो जब आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकालेंगे तो यही अमाउंट आएगा। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, 2 लाख प्लस 1,86,000, तो 3,86,000 और माइनस यहाँ पे 43,500 में लेस कर दूंगा, तो हमारे पास 342,500 ही बचेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं टोटल भी आपको लिख देता हूँ, ये 3,86,000 टोटल है यहाँ पे, 3,86,000। उसके बाद यहाँ का भी टोटल करते हैं क्यू का, 3 लाख प्लस 40,500 और प्लस 14,000, ठीक है। तो ये आएगा 3,54,500 का टोटल है, 3,54,500। उसमें से जब आप 12,000 लेस करेंगे तो यही अमाउंट बचेगा, 3,42,500। ऐसे ही आर का बैलेंस निकालना, 4 लाख का टोटल है यहाँ पे, 4 लाख का टोटल है, और उसमें से ये सारे अमाउंट्स माइनस कर देना आप, 6,000, 13,500 और 38,000, तो आपके पास यही बैलेंस आएगा। ऐसे ही एस का जो अमाउंट है यहाँ पे 5,13,500, तो भाई 5,13,500 आएगा यहाँ पे भी। और जब आप लेस करेंगे ये दोनों अमाउंट्स यहाँ से, 1,62,000 और 9,000 लेस करने के बाद आपके पास यही अमाउंट बचेगा, 3,42,500। अब यहाँ पे ना जब आप खाता बनाएंगे तो एक अल्टरनेटिव तरीका भी आपके पास जो है बैंक बैलेंस का अमाउंट निकालने का, मतलब ये वाले जो अमाउंट्स हैं जो मैंने जर्नल के थ्रू निकाले, समझा के आपको जो मैंने बताया, ये चीज आप अलग तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। मैं यहां तक का तो काम कर लूंगा, यहां तक का तो काम कर लूंगा, मैं स्टेप 3 स्किप कर दूंगा, स्टेप 3 स्किप कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ये जो मेरी न्यू कैपिटल लिखी है यहां पे लिख दूंगा टू बैलेंस CD, यहां पे लिख दूंगा। उसके बाद मैं बैलेंस निकालूंगा, मैं बैलेंस निकालूंगा और मेरे पास डेबिट साइड पे ये दो बैलेंस बचेंगे यहाँ पे आर और एस के खाते में। मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, टू बैंक अकाउंट, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और ऐसे ही यहां पे मेरे पास बैलेंस बचेंगे इतने इतने पी और क्यू के खाते में, तो मैं इनको बैलेंसिंग फिगर का नाम दे दूंगा और यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो बैंक अकाउंट के अमाउंट्स हैं ये बैलेंसिंग फिगर भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से लॉजिकली इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी वो जर्नल अगर पूछ लेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपको जर्नल करना नहीं आएगा, मेरे हिसाब से आप जर्नल के थ्रू कीजिए, ज्यादा अच्छे से होगा, ज्यादा बेटर होगा और अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब भाई बैलेंस शीट बनानी है, तो आ जाओ भाई बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या था, फिक्स्ड एसेट, तो पुरानी वाली बैलेंस शीट को देख के ही नई वाली बैलेंस शीट बनानी है। और एसेट्स में कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं हुआ तो भाई एसेट्स तो उतने ही रहेंगे जितने थे। करंट एसेट्स भी जो है उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो करंट एसेट्स भी हमारे 5,30,000 ही रहेंगे। फिर आते हैं लाइबिलिटी साइड पे, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस थे, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस थे यहाँ पे PQR और S, PQR और S। और भाई अब न्यू कैपिटल हमारी कितनी हो गई थी, तो न्यू कैपिटल देखो हमारी सारे पार्टनर्स की 3,42,500 थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 3,42,500, 3,42,500, 342,500 और यहाँ पे भी 342,500। अब इनका जब आप टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा आपके पास, तो भाई टोटल आपके पास आएगा यहाँ पे 13,70,000। टोटल तो यही आएगा ना, 13,70,000, ये वाला टोटल तो आएगा, इसी को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में, ठीक है। तो यही आएगा टोटल। तो उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स पड़े हुए थे, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया है, क्रेडिटर्स का अमाउंट भी 2,30,000 जैसे था वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो भाई हट गया, वो तो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी भी तो क्रिएट हुई है कि नहीं हुई, तो यहाँ पे गलती जरूर हो सकती है भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइबिलिटी लिखनी पड़ेगी अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। तो आप एब्रीवेशन का यूज मत करना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब आप यहाँ का टोटल करना, दोनों साइड्स का टोटल करना, और टोटल आपका इक्वल आएगा, कितना आएगा, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, ठीक है। और ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21। चलिए जी अब एक बार ये जो थ्योरी है इसे भी रीड कर लेते हैं और समझते हैं भाई क्या क्या बातें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, पहले पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज जो हैं इनको भी देख लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, द पार्टनर्स में डिसाइड दैट द कैपिटल्स शैल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब भाई हो सकता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड कर लें कि भाई जो उनकी कैपिटल्स है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुपात में होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने इलस्ट्रेशन 20 में देखा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल्स हैं वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट की गई थी, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि हो सकता है पार्टनर्स ऐसा डिसीजन ले लें कि भाई हमारी कैपिटल्स कैसे होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होनी चाहिए। आगे सेकंड पॉइंट क्या है, एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू इट। अब भाई अगर ऐसा करना है तो उसके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल को एडजस्ट करना है तो उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर हुज कैपिटल फॉल्स शॉर्ट और हैज शॉर्टेज ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल may have to bring more capital,
भाई जिस बंदे की कैपिटल कम पड़ रही है, जिस पार्टनर की कैपिटल कम पड़ रही है, वो और कैपिटल ला के देगा। ऐसे ही पार्टनर हुज कैपिटल इज इन सरप्लस और एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल में विड्रॉ सरप्लस और एक्सेस कैपिटल। जिस पर्सन की, जिस पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है, ज्यादा है, वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ करके लेके जा सकते हैं, ठीक है, उसको उसका पैसा वापस दे देंगे हम जितना एक्सेस पैसा है। शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ कैपिटल मे बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो शॉर्टेज और सरप्लस है इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट किया जा सकता है। मे का मतलब किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू ये एडजस्टमेंट करनी है। बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा तो बैंक अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। मतलब आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, हमेशा वो बताएगा आपको कि बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है या करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्रीज देखो क्या है, फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, बैंक और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई इसी तरीके से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कराया था, शॉर्टेज हो रही थी पी और क्यू के केस में। पी और क्यू का जो कैपिटल का अमाउंट था वो कम पड़ गया था, कम पड़ गया था, तो इतना इतना पैसा इनसे मंगाने की एंट्री मैंने क्या की थी, तो इतना पैसा मैंने इनसे मंगाने की एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह जो है करंट अकाउंट भी आ सकता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आ सकता है। किस केस में आएगा, जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। और ऐसा क्वेश्चन भी आज ही डिस्कस करूंगा मैं, इलस्ट्रेशन 21। उसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट पूरा है ये और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। आगे है फॉर एडजस्टिंग सरप्लस कैपिटल, फॉर एडजस्टिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल। तो भाई यहाँ पे एंट्री जो है वो क्या होगी, इस तरीके से होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई अगर सरप्लस एक्सेस कैपिटल है पार्टनर के पास तो उसको वापस दे देंगे हम, ठीक है। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज हो गई है। तो भाई इस थ्योरी को भी आप नोट कर लेना, बाद में रिवीजन के टाइम पे आपको जो है ये सारी बातें इस तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब भाई आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 21 की तरफ। तो देखो जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 21 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार क्वेश्चन जो है रीड कर लेते हैं। एस टी यू एंड वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एस टी यू एंड वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। भाई उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2016 की। एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स हैं 4,40,000 के, करंट एसेट्स हैं 2 लाख के, टोटल जो एसेट्स हैं वो 6,40,000 के हैं। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल्स हैं एस टी यू और वी की, एस टी यू और वी की जो कैपिटल्स है वो कितनी कितनी है, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000, टोटल 5 लाख रुपए की कैपिटल यहाँ पे आपको आउटर कॉलम में दिख जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे 80,000 के, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी यहाँ पे है 60,000 का। आगे यहाँ पे कहा गया कि फ्रॉम द अबव डाटा, आगे यहाँ पे आपको कहा गया कि फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:1:4 रेशो। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। द पार्टनर्स आल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 70,000 टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको जो सेकंड वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है वो क्या दी गई है कि हमें जो पार्टनर्स की कैपिटल्स है वो एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन कैसे करनी है, तो भाई इस बार बोला गया करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। पिछली बार हमें साफ बोला गया था कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है, और इस बार साफ साफ बोल दिया करंट अकाउंट के थ्रू। तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बताएगा, वो साफ साफ बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो हम बैंक के थ्रू करेंगे, लिख लेना इस बात को भी। अगर नहीं बताता कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है तो भाई हम वहां पे एक नोट लिख देंगे कि भाई हमने बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट की है, और बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट करके वहां पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आगे कहा गया प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से क्वेश्चन दिया गया, 3 चीजें बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए जी, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फॉर्मेट बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 21, और यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट। और इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की ही तरह है, आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे भी अच्छे से। अगर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेंगे तो पिछले क्वेश्चन की भी आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी माइंड में, ठीक है, और ज्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा पूरा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा और यहाँ पे पार्टनर्स के नाम हमारे STUV थे, तो STU एंड V आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर्स आएगा और फिर से STU एंड V आ गया, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे बनेगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट बन जाएगी। यहाँ पे लाइबिलिटीज आएंगी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे अमाउंट्स, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट्स। तो भाई अब सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो नोट बनाएंगे। नोट से हमेशा स्टार्टिंग होगी हमारे पास। तो नोट नंबर 1 क्या होगा, नोट नंबर 1 हमारा हमेशा जो है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने का नोट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो भाई सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास STU और V के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करूंगा। सबसे पहले S के लिए निकालते हैं। ओल्ड रेशियो क्या थी यहाँ पे, ओल्ड रेशियो 4/10 थी और न्यू रेशियो क्या है यहाँ पे, न्यू रेशियो 3/10 है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एलसीएम लेके आंसर आएगा वो 1/10 आएगा। ऐसे ही मैं जो है T के लिए भी कैलकुलेशन करता हूँ। T के लिए तो T की ओल्ड रेशियो क्या थी 3/10, न्यू रेशियो क्या है भाई, न्यू रेशियो है 1/10, तो यहाँ पे आएगा 2/10। अब ये दोनों अमाउंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इसका मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। आगे यहाँ पे U के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं। U का जो ओल्ड रेशियो था वो 2/10 था और न्यू रेशियो क्या है यहाँ पे 2/10 ही है, यहाँ पे भाई 2/10 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0। और ऐसे ही V के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। V का ओल्ड शेयर 1/10 था और जो न्यू शेयर है वो 4/10 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे -3/10 आ जाएगा। इसने गेन किया है भाई, इसने गेन किया और इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियोज हमने निकाल ली। इसके बाद हमारा सेकंड काम क्या था, ये नोट 1 था, ये नोट 2 अब हम स्टार्ट करेंगे। गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना था। क्वेश्चन में देखो गुडविल की वैल्यू दे रखी है 90,000, गुडविल ऑफ फर्म हमें दे रखी है, फर्म की गुडविल कितनी है 90,000, तो यहाँ पे लिखते हैं गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज। अब भाई बात यहाँ पे ये है कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई जो गेनिंग पार्टनर है वो कितना कंट्रीब्यूशन पे करेगा। तो गेनिंग पार्टनर तो सिर्फ एक ही था ना, V था सिर्फ, तो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर गुडविल, कंट्रीब्यूशन फॉर गुडविल तो सिर्फ V के लिए निकलेगा। अब 90,000 हमारी फर्म की गुडविल है और गेनिंग शेयर कितना था V का 3/10 था, तो यहाँ पे भाई कैलकुलेशन क्या होगी हमारी 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 27,000 रुपए V पे करेगा। किस किस को पे करेगा V, S और T को पे करेगा भाई, S और T को पे करेगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो V's कैपिटल अकाउंट डेबिट, V's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट, तो S कैपिटल अकाउंट एंड T's कैपिटल अकाउंट, S कैपिटल अकाउंट एंड T's कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 27,000 हमारा V के खाते में डेबिट हो गया। और भाई इन दोनों ने सेक्रीफाइस किस रेशो में करा, ध्यान से देखो 1:2, सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो 1:2 की रेशो में, ठीक है। तो ये 27,000 इन दोनों में 1:2 की रेशो में बांट देंगे, तो 27,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 9,000 यहाँ पे आ जाएगा S के खाते में। ऐसे ही 27,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 18,000 आएगा। तो ये भाई गुडविल की एडजस्टमेंट हमने कर दी, ठीक है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो भाई गुडविल की एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। नेक्स्ट काम क्या करना था, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट करना था।
तो भाई यहाँ पे आते हैं थर्ड पॉइंट हमारा, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब इस क्वेश्चन में रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के नाम पे सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 60,000 रुपए का रिजर्व है और हमें एडजस्टमेंट में कहा गया कि लाइबिलिटी कितनी आ गई है, 70,000 की। तो एंट्री क्या होगी, देखो ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे कितने की, 70,000 का क्लेम है। अब 10,000 का घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो ये कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा भाई, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ये। तो भाई एक और एंट्री करनी पड़ेगी, ये जो लॉस है इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो STUV इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ऐसे ही वीज कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो लॉस था, लॉस का पैसा हमने निकाल लिया तो लॉस का अकाउंट क्रेडिट हो गया, इसका मतलब लॉस क्योंकि डेबिट नेचर के होते हैं, लॉस में से पैसा निकालूंगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और ये 10,000 में ओल्ड रेशो में बांट दूंगा 4321 में, तो 10,000 को 4321 में बांटूंगा तो कितना कितना आएगा, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। तो भाई ये लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या काम होता था यहाँ पे भाई, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी जिससे मुझे कुछ ऐसा लगे कि भाई किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। कोई एसेट्स या लायबिलिटीज रीवैल्यू यहाँ पे नहीं हो रहे, तो आपको रीवैल्यूएशन का तो काम करना ही नहीं है, स्किप कर दो। तो बचा क्या फिर, और तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, और तो कुछ था ही नहीं। अब तो सिर्फ कैपिटल की एडजस्टमेंट बची है ना, तो वो तो हम वैसे भी लास्ट में करते हैं ना। तो सारा काम हो चुका है, अब क्या करेंगे, जितनी भी हमने एंट्रीज अब तक की है इनका इफेक्ट हमें लाना पड़ेगा अकाउंट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली एंट्रीज का इंपैक्ट लेके आता हूँ। ये दो ही एंट्रीज है सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट की। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आप लोग एब्रीविएशन यूज मत करना, अमाउंट कितना आएगा 10,000। यहाँ पे कहीं आप 70,000 मत लिख देना, ठीक है, जितना रीवैल्यूएशन में डेबिट हुआ उतना ही आएगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय टीज कैपिटल अकाउंट, बाय यूज कैपिटल अकाउंट और बाय वीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे भाई कितना कितना आ गया, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कुछ बचेगा नहीं, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 10,000 10,000 दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, कोई यहाँ पे कुछ बैलेंस बचेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि भाई बैलेंस शीट से क्रॉस ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के अमाउंट। तो बाय बैलेंस BD, लायबिलिटी साइड पे आपको दिखेगा मैं क्रॉस ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख आएगा एस के अकाउंट में, उसके बाद यहाँ पे 1.5 लाख आएगा टी के अकाउंट में, उसके बाद यू के अकाउंट में 1 लाख आएगा और उसके बाद 50,000 यहाँ पे वी के अकाउंट में आएगा। इसके बाद भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट्स की जो एंट्रीज है उनको क्रॉस ट्रांसफर करने हैं। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिस खाते से ट्रांसफर करते हैं उस खाते का नाम आता है ना, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक तरीके से मैं यहाँ पे ये वाली एंट्री को पोस्ट कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना, मैं इसको क्रॉस ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही एंट्री तो पोस्ट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे एंट्री हो रही है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो वो समझने का अपना अपना भाई तरीका है। यहाँ पे ये आ गया 4, 3, 2 और 1, ठीक है, ये भी काम हो गया हमारा। अब क्या करना है भाई, अब कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल बची हुई है वो जर्नल देख लेते हैं। इन दोनों का तो हमने कर दिया काम। यहाँ पे आ जाते हैं भाई, सिर्फ ये एक जर्नल बची थी। तो वी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी वी के कैपिटल अकाउंट में किस नाम से, तो भाई 2 नाम है यहाँ पे, 2S 2T। तो 2S कैपिटल अकाउंट और 2T's कैपिटल अकाउंट। और एंट्री किसके खाते में करनी है हमको, वी के खाते में करनी है सिर्फ, तो वी के खाते में आ जाएंगे, ठीक है। कितना कितना अमाउंट आएगा, 9,000 और 18,000, तभी तो वी के अकाउंट में डेबिट होगा ना पूरा 27,000। तो 9,000 और 18,000 टोटल 27,000 डेबिट हो गया। 27 ही तो करना था ना वी के खाते में डेबिट। ऐसे ही एस के अकाउंट में डेबिट होगी वाई वीज कैपिटल अकाउंट, और टी के खाते में भी। तो बाय वीज कैपिटल अकाउंट, एस और टी दोनों के खाते में एंट्री कर दूंगा एक साथ ही, अलग अलग नहीं करनी बार बार, दो बार थोड़ा ना लिखूंगा बाय वीज कैपिटल अकाउंट, बाय वीज कैपिटल अकाउंट, एक ही बार लिख दिया, दोनों में अमाउंट डाल दूंगा उनके, 9,000 और 18,000, 9,000 और 18,000। तो ये भी काम हो गया, ये वाला भी काम हो गया। तो भाई सारी चीजें हो गई हैं। अब क्या करना है,
कैपिटल की जो एडजस्टमेंट करनी थी वो करेंगे अब, ठीक है। तो वहां पे भाई हमारा स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 ये होगा कि हम बैलेंसिंग फिगर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे नोट बनाना पड़ेगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स, क्लोजिंग कैपिटल्स निकालेंगे एक तरीके से। तो भाई एस का देखो यहाँ पे, एस का जो टोटल था वो 2 लाख प्लस 9,000 था, 2 लाख प्लस 9,000, और उसमें से माइनस करेंगे 4,000, तो कितना आ जाएगा, 2,05,000। ऐसे ही टी के लिए निकालेंगे, 1.5 लाख प्लस 18,000 और माइनस 3,000, तो 1.5 लाख प्लस 18,000 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा, 1,65,000। उसके बाद यहाँ पे यू के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 1 लाख रुपए यू का क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे, और उसमें से माइनस करेंगे 2,000, तो ये आएगा 98,000। और ऐसे ही वी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 50,000 माइनस 1,000 ये वाला और 9,000 ये वाला, और माइनस यहाँ पे 18,000 भी है, तो ये भी माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं भाई कितना आता है, 50,000 माइनस 1,000 माइनस 9,000 माइनस 18,000, तो 22,000 यहाँ पे आएगा। 22,000 यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब भाई इन सबका टोटल कर लेंगे, तो टोटल करते हैं भाई यहाँ पे 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 और प्लस 22,000, तो ये होगा 4,90,000। तो ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या होगा भाई, ये जो टोटल आया इसको न्यू रेशो में बांटना है, 3,1,2,4 में बांटना है। तो यहाँ पे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, न्यू रेशो में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो न्यू कैपिटल्स कितनी आएंगी मेरी, तो निकालते हैं भाई। एस की जो कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी, 4,90,000 को न्यू रेशो में बांट दो, इसका मतलब यहाँ पे 3/10 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो टी था, टी के लिए मेरे पास कितना आएगा, 4,90,000 और इंटू इसकी जो न्यू रेशो थी वो कितनी थी, 1/10। ऐसे ही यहाँ पे जो यू था उसकी जो न्यू रेशो थी 4,90,000 इंटू 2/10, और जो वी था उसकी जो न्यू रेशो थी 4,90,000 इंटू 4/10। तो भाई ये सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4,90,000 इंटू 3/10 करेंगे तो कितना आएगा, 1,47,000। ऐसे ही 4,90,000 इंटू 1/10 करेंगे तो 49,000। ऐसे ही यहाँ पे 4,90,000 करेंगे तो इंटू 2/10, 4,90,000 इंटू 2/10 करेंगे तो यहाँ पे 98,000, और यहाँ पे 4,90,000 इंटू 4/10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,96,000। ठीक है, इतना इतना आ गया। अब स्टेप 3 क्या था, जर्नल करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, मैं जर्नल की जगह ना आपको ना बैलेंसिंग फिगर वाला तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोनों चीजें हो जाएंगी हमारी। अब बैलेंसिंग फिगर वाला तरीका क्या था कि भाई ये जो क्लोजिंग कैपिटल्स आई है इनको यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस सीडी के नाम से, टू बैलेंस सीडी। आप लोग एब्रीवेशन यूज मत करना। यहाँ पे 1,47,000 आई है एस की, 49,000 आई है टी की, ऐसे ही 98,000 किसकी आई है, यू की, और यहाँ पे 1,96,000 वी की आई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लोजिंग कैपिटल्स लिख दिए मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो एस की बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। देखो 2,09,000, 2,09,000, यहाँ पे भी 2,09,000, और इसमें से माइनस करते हैं दोनों अमाउंट्स। तो 2,09,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1,47,000 और 4,000 तो 58,000 आ गया, 58,000 आ गया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है ना, इसको मैं करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के थ्रू बोलता तो मैं टू बैंक या कैश अकाउंट लिखता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही टी के लिए भी करेंगे। तो टी का देखो यहाँ पे टोटल आ रहा है 1,68,000, 1,68,000, 1,68,000। अब इसमें से ये दोनों अमाउंट्स लेस कर देंगे। 1,68,000 में से लेस करते हैं 49,000 और 3,000, तो यहाँ पे बचेगा 1,16,000। तो ये भी बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आगे देखो भाई, आगे यहाँ पे यू का जो अमाउंट था वो दोनों साइड का इक्वल आ रहा है। यहाँ पे भी 2 लाख है, सॉरी यहाँ पे भी 1 लाख है टोटल, और यहाँ पे भी 1 लाख है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यू का तो टोटल इक्वल आ रहा है, लेकिन वी की अगर बात करें तो यहाँ का जो टोटल ज्यादा है वी का, देखो यहाँ का टोटल ज्यादा है। तो टोटल करते हैं भाई 1,000
प्लस 9,000 प्लस 18,000 और प्लस 1,96,000, तो ये 2,24,000 आ रहा है यहाँ का टोटल, 2,24,000, 2,24,000। तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट एंट्री क्या होगी, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो भाई वी के खाते में यहाँ पे एंट्री कितने अमाउंट से होगी, तो लेस कर दो 50,000, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 1,74,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं जर्नल के थ्रू करता तो कैसे करता, ध्यान से देखो, मैं कंपेयर करता, भाई एस का जो न्यू कैपिटल है वो कितना होना चाहिए, 1,47,000, लेकिन भाई उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 2,05,000 है। तो डिफरेंस देखो, 2,05,000 कैपिटल है, लेकिन हमें तो सिर्फ 1,47,000 ही चाहिए था, तो भाई 58,000 ज्यादा है ना, तो उसको वापस दे देंगे, उसका पैसा वापस दे देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे भाई, जब उसको उसका पैसा वापस दे देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कैश या बैंक के थ्रू तो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट था, 58,000, 58,000। तो यही एडजस्टमेंट तो यहाँ पे पोस्ट किया, देखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पे एंट्री की है, टू एस करंट अकाउंट 58,000, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं टी का कंपेयर करता, भाई उसकी न्यू कैपिटल 49,000 होनी चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपिटल तो भाई उसकी जो है 1,65,000 है, तो बहुत ज्यादा है। कितनी एक्सेस है, डिफरेंस देखूंगा 1,16,000, 1,16,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एंट्री होगी टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज करंट अकाउंट। अगर वो कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू करने के लिए बोलता तो ये जो करंट अकाउंट है इसकी जगह कैश या बैंक अकाउंट आ जाता, ठीक है। टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज करंट अकाउंट 1,16,000, तो इसकी पोस्टिंग भी आपको वहां पे दिख जाएगी जर्नल में, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज करंट अकाउंट 1,16,000, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यू के लिए देखें तो भाई यू का पहले भी 98,000 था शेयर, अब भी 98,000 है, कोई चेंज नहीं है, तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट वी का अगर आप देखेंगे तो भाई जो ओल्ड कैपिटल थी उसकी वो 22,000 थी, जबकि अब कितनी चाहिए, 1,96,000, तो अब तो ज्यादा चाहिए, तो इसको पैसा लाना पड़ेगा। कितना पैसा ये ला के देगा, ये पैसा ला के देगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, तो टू वीज कैपिटल अकाउंट, उसके खाते में पैसे जुड़ जाएंगे जब वो पैसा लेके आएगा तो। लेकिन एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करनी है तो वीज करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा करंट अकाउंट, ठीक है। अगर वो कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू बोलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट होता, ठीक है। अब कितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है इन दोनों अमाउंट्स में, तो यहाँ पे आ रहा है 1,74,000 का डिफरेंस, 1,74,000, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका भी इंपैक्ट हमने यहाँ पे देखो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री की है बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, 1,74,000। तो इस तरीके से ये हमारा जो है कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक था, बहुत ईजी टॉपिक था, समझ में अब आ गया होगा। थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ा दी थी, थ्योरी भी अच्छे से होगी थी। अब यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है भाई इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट तो पुरानी वाली बैलेंस शीट को देख के बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स कितने थे भाई, ध्यान से देखो, फिक्स्ड एसेट्स कितने थे, 4,40,000, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। ऐसे ही करंट एसेट्स कितने थे, करंट एसेट्स हमारे पास 2 लाख के थे, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट्स पे। कैपिटल्स जो थी वो पार्टनर की कितनी कितनी थी, एस, टी, यू एंड वी की, तो भाई अब चेंज हो चुकी है, तो न्यू वाली कैपिटल लिखेंगे 1,47,000, 49,000, 98,000 और 1,96,000। अब इन सब का टोटल तो यहीं से पता चल जाएगा जो नोट हमने बनाया था, तो भाई नोट में देख लेते हैं, यहां से पता चल जाएगा 4,90,000 ही आना चाहिए इन सबका टोटल, क्योंकि 4,90,000 को बांटा था तभी तो ये आया था ना, ये सारे अमाउंट आए थे, तो इनका टोटल यही आएगा 4,90,000। उसके बाद वहां पे क्रेडिटर्स भी आपको दिखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर्स का कोई रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो वो वैसे के वैसे रहेंगे 80,000। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बांट दिया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बांट दिया था, लेकिन उसकी जगह लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, कितनी, 70,000 की, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब टोटल करेंगे तो 6,40,000 ही आएगा दोनों साइड का टोटल, 6,40,000, ठीक है। दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा यहाँ पे। तो 4,90,000, 80,000 और 70,000 को जोड़ने पे भी आपके पास 6,40,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 21, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 21 भी हमारा जो है वो हो चुका है। अब भाई करना क्या है, होमवर्क क्या करना है आपको, अब भाई होमवर्क क्या करना है आपको मैंने 27 तक तो लास्ट क्लास में दे दिए थे होमवर्क, 27 तक, और उससे आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 28 और 29 शायद होंगे, ठीक है। ये 2 ही क्वेश्चंस बचे होंगे आपके, कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपके होमवर्क है, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।